जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर जो कांस्टेबल, ट्रेड्समैन की जैसे सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, इन सभी जो पोस्ट का एग्जाम होना था 27 और 28 तारीख को एग्जाम हो चुका है। सभी बच्चों ने जितने एग्जाम में पार्टिसिपेट हुए, अच्छे खासे बच्चे इसके अंदर गए हैं। सभी बच्चे तो नहीं हो पाए पार्टिसिपेट, लेकिन बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। और बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरे पास में नेगेटिव मार्किंग को लेके। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग आई है, कुछ बोल रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं आई है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का जब आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम हुआ है, इसके अंदर जब आपने एग्जाम के लिए इसके अंदर जो लॉगिन किया, तो जब इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का एक कॉलम दिया हुआ था। लेकिन जब पेपर ओपन हो रहा था, पेपर देने के लिए आप जब जा रहे थे, क्वेश्चन पेपर दे रखा था, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नंबर दे रखे थे, वहां पे नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं था, नहीं कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जबकि इंस्ट्रक्शन जो खुल रहा था उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो कुछ बच्चे थे वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ के नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से अपना जो एग्जाम का जो क्वेश्चन था वो जितने उनको आते थे वही करके आए, बाकी जैसे पूरे क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग का इंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं, वो 100 में से 100 क्वेश्चन करके आ गए। चाहे उनका कितना सही कितना गलत उनको वो बाद में अपना चेक किए, उस टाइम पे उनको कोई मतलब नहीं था, उनका यही था कि हमका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम कुछ बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने ये देखा कि भाई इंस्ट्रक्शन के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जब हम अंदर जा रहे हैं सिस्टम के अंदर जहां पे हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वहां पे बच्चे वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आ गए हैं। लेकिन जहां पे जो बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम पे भी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, वो सभी ये बोल रहे हैं कि सर, जैसे जिस बच्चा बोल रहा है कि सर हमने जहां पे एग्जाम सेंटर के अंदर जो एग्जाम लेने वाले थे, हमने उनसे भी क्लियर किया है कि जो नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो वो लोग भी हमको क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब इसमें दिक्कत किस बच्चों को हो रही है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है और जो बच्चे 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आए हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं मान के, तो उनको तो वो दिक्कत हो रही है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो बच्चे क्वेश्चन कम करके आए हैं, पूरे नहीं कर पाए, उनको भी दिक्कत हो रही है। तो इसका कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। मेरे पास भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो देखो, नेगेटिव मार्किंग का मैंने भी जैसे थोड़ी बहुत जान पहचान थी, हमने क्लियर किया, कोई क्लियर नहीं कह रहा है। क्योंकि जहां तक मेरा तो मानना यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जब मैं अपना व्यू दे रहा हूं, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई सीआरपी की, कोई डिपार्टमेंट की कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर आपका इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होता तो जो आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर आपका शो करता कि आपका भाई जैसे सीआरपीएफ एचसीएम का, एसएसटेनो का जो एडमिट कार्ड आया था उसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग शो किया हुआ था। लेकिन जब पैरामेडिकल का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग शो किया नहीं हुआ था। नोटिफिकेशन इसका पैरामेडिकल का एक बार नहीं, 2 3 बार आया है, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन वगैरह की है, डाउन कम की है। तो इसके लिए फिर जो एग्जाम के अंदर किसी भी जो नोटिस के अंदर ये नहीं लिख रखा था कि आपकी जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा उसके अंदर आपकी 0.25 या कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। दूसरी बात यह है कि जब आपके इंस्ट्रक्शन में दे रखा था, लेकिन जब आप जैसे एसएससीजीडी का हुआ है, सीआरपीएफ एचसीएम का हुआ है, एसएसटेनो का जो एग्जाम हो रहे हैं, तो इनके अंदर जैसे आप सिस्टम जब खोलते हैं, क्वेश्चन पेपर को जाते हैं, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग शो कर रहे हैं। ये मैं तो पेपर देख के नहीं आया कि जो बच्चे देखे हैं उनके जो बता रहे हैं, मैं वही आपको सब शेयर कर रहा हूं। तो इसके अंदर जो आपने पैरामेडिकल का दिया, इसके अंदर इसका नहीं दिया कि भाई नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। तो इंस्ट्रक्शन में था, लेकिन अंदर इसके अंदर सिस्टम में कुछ दिया नहीं था। तो अभी इसका एक तो सबसे मेन सॉल्यूशन आपका मेन तो कंफर्म तभी पता चल पाएगा जब आपकी ये कट ऑफ इसके अंदर जो आंसर की आपकी रिलीज होगी। आंसर की जब रिलीज होगी उसके अंदर आपको इसका पता चल जाएगा कि भाई हमारा इसके अंदर होगा कि नहीं है, कि आपका भाई कितना नंबर कटेगा कि, या फिर आपका जो एग्जाम की जो रिजल्ट निकलेगा उसके अंदर क्लियर हो पाएगा। या फिर जो सीआरपीएफ ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया था एग्जाम, जब इसका नोटिस के अंदर भी दिया था कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आप उससे भी थोड़ा कंफर्म आपको हो सकता है जानकारी मिल सकती है उसके थ्रू भी कि आपका अभी नेगेटिव मार्किंग था या नहीं था। तो इसके अंदर आपको अभी तो मेरे पास भी कोई 100% मैं जानकारी नहीं दे सकता। मैंने अपना व्यू आपको बताया कि मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर फिर भी अगर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो आपको 2-4 दिन की बात है, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि जिसका जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन करके आए हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग नहीं तो जो बच्चे कम क्वेश्चन करके आए हैं उनको दिक्कत होगी। यानी कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल के जब से आप लोगों ने फॉर्म भरा तो कोई ना कोई आपके साथ में दिक्कत होती रही है। तो जो ज्यादा कंफर्म तो तभी हो पाएगा जो मैंने बता दिया, आपका रिजल्ट जारी होगा तभी। लेकिन फिर भी आप जो हेल्प लाइन नंबर उसके ऊपर कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो ज्यादा व्यू आ रहे हैं, जो बच्चों के आ रहे हैं, वो सब यही बोले कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है उसके कम है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसके व्यू ज्यादा आ रहे हैं।
साथ ही कट ऑफ को लेकर आप सभी के डाउट आ रहे हैं, तो कट ऑफ के लिए मैंने एक पोल जारी किया अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में। उसके अंदर जो लगभग मान के चलो 7-8-10 हजार बच्चे तो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं जो पैरामेडिकल के हैं, उनके जब वो आ जाएंगे व्यू, उसके बाद में मैं आपके साथ उस व्यू के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है उसका वो शेयर करूंगा आपके साथ में। तो जो आपकी नेगेटिव मार्किंग का जो डाउट था उसके संबंध में थोड़ी चर्चा करनी थी, आज की वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।